देखो, हमारे आचार्य शंकराचार्य जो है, यानी मैं तो उन्हें साक्षात शिव जी का ही अवतार मानता हूं, तो उनके बारे में मैंने पूरा प्रवचन किया है। तो भी अभी कुछ बातें मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। क्या होता है देखो, जब ये महापुरुष भूतल पर आते हैं और शुद्ध ज्ञान दृष्टि का प्रचार करने लगते हैं ना, तो उसी समय जो दूसरे जो मठाधिपति होते हैं ना, जिनका जो बिजनेस होता है ना, धंधा होता है ना, उसके ऊपर प्रहार होता है। तो उन्हें वो क्या करते हैं, तो ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, उन्हें खत्म करने की चेष्टा करते हैं ना कुछ बहाना करके। ऐसा ही हो गया। शंकराचार्य ने जहां शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन शुरू किया और उसने ये ब्रह्म एकात्मता भाव, यानी ब्रह्म माया ब्रह्म, यानी ये सब एक ही है। हम जो है संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्म रूप ही है। उनका खास कर बताना था ना, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तब ब्रह्मामद्वयम। ये जो भाव है ना, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो कापालिक में एक ये उग्र भैरव भैरव नाम का एक कापालिक था। वो इस जमाने में वो तो प्रसिद्ध था, उसके बारे में कुछ ही नहीं है। और बहुत ये होता, यानी क्या होता है, वो कपटी था ऐसा। और वो उन्हीं उनका राजा था, क्रकच करके राजा था। तो क्या हो गया, क्रकच ने क्या किया, उसने एक ये उग्र भैरव उसको बता दिया, उग्र भैरव को, तुम देखो कुछ भी करो लेकिन ये शंकराचार्य है ना, उन्हें खत्म करो, तुम कुछ भी करो लेकिन खत्म करो। ठीक है, आ गया ये उग्र भैरव, आ गया और वहां बहुत सेवा भाव से रहने लगा, सबसे मिलजुल के बातें करने लगा, प्यार से बातें करने लगा। शंकराचार्य का उन्हें अनुग्रह लिया, शिष्य भी बन गया और फिर उनके साथ सबसे मेलजुल कर रहने लगा। और एक दिन क्या हो गया, अभी शंकराचार्य बैठे थे तो आया और वो रोने लगा शंकराचार्य के बाजू में बैठ के। दूसरा कोई नहीं था, देखो रोने लगा और क्या बताने लगा, देखो गुरुजी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बोला क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? बोलते नहीं, शिवजी मुझे प्रसन्न हो गए और शिवजी ने मुझे बताया कि तुम ऐसा करो, एक ऐसा यज्ञ करो और वो यज्ञ में तुम किसी राजा नहीं तो ज्ञानी महापुरुष का बलि दे दो, फिर तुम्हें शिवलोक प्राप्त हो जाएगा। और शंकराचार्य उन्हें समझाने लगे, अरे देखो, ऐसा किसी भी करके ये आहुति देने से, ये ऐसे प्रकार के यज्ञ करने से किसी शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तुम्हें शुद्ध ज्ञान दृष्टि से ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। तो नहीं स्वामी, लेकिन शिवजी ने मुझे प्रसन्न होकर बताया है, तुम कुछ भी करो तो राजा नहीं तो ज्ञानी महापुरुष। तो अभी मुझे राजा कहां से मिलेगा? लेकिन देखो, वो जमाने में भी अपना दधीचु ऋषि था ना, दधीचु ऋषि, उन्होंने भी देखो सब देवों का कल्याण करने के लिए खुद का देह छोड़ दिया था ना। और फिर उनके अस्थि से जो वज्र बनाया, उससे तारकासुर का वध किया गया। तो देखो, आप मानेंगे, आप तो बहुत कृपालु हैं, मेरे प्यारे गुरुजी है, और आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो ये मेरा काम बन जाएगा। कुछ भी करो लेकिन मेरे लिए आप काम कीजिए। अभी देखो, ये महापुरुष भी कैसे प्रेम दयालु होते हैं, देखो। फिर शंकराचार्य ने बता दिया, देखिए ठीक है तुम बोलता है, लेकिन ये तुम करेंगे कैसे करेंगे? ये सब मेरे बाकी जो मेरे आजू बाजू में बैठे वो तो तुम्हें नहीं ये करेंगे। नहीं नहीं, ले आप चिंता मत करो, ये सब अरेंजमेंट मैं करूंगा। और अमावस्या के दिन उसने सब ये पक्का प्लान किया, और पक्का प्लान करके जहां ये बलि चढ़ाना है ना, वहां भी सब अरेंजमेंट की। और शंकराचार्य को अकेले शंकराचार्य को लेके गया वहां, और फिर लेके गया और सब अरेंजमेंट की है उसने। और उसने बता दिया शंकराचार्य को कि अभी देखो गुरुजी, आप यहाँ बैठिए। तो शंकराचार्य में, ठीक है तुम बताते हैं वैसा ही मैं करता हूं, लेकिन एक 5 मिनट मैं ध्यान करता हूं, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। और शंकराचार्य ध्यानस्थ हो गए, और उसी समय क्या हो गया, देखो यहाँ आश्रम में तो सब लोग बैठे थे,
तो शंकराचार्य का एक खास शिष्य था, उसका नाम था सनंदन। और उसका ऐसा था, उसे स्वप्न दृष्टांत तो हो गया। देखो, ऐसा तो नरसिंह भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न थे, और उसे ऐसा दृष्टांत तो हो गया कि कोई ना कोई शंकराचार्य जी को ये बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है। तो वहां से वो सनंदन ऐसा वहां से जो निकला, भाग के वह जगह पर आ गया। अभी देखो, सनंदन भाग के आता है करके सनंदन के पीछे बाकी सब जो शिष्य थे वो भी दौड़ के आने लगे। और जब ही सनंदन आया वो जगह पर, तो उसने देखा कि ये उग्र भैरव के हाथ में परशु है। हाँ, देखो परशु है, और शंकराचार्य जी ध्यान 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 में बैठे। तो उसी समय देखो, अभी ये सनंदन ने क्या किया, सनंदन ने वो जो परशु था ना कापाली के उग्र भैरव के हाथ में, वो परशु खुद के हाथ में लिया, और उसने उसका कापाली का शिरच्छेद कर दिया, और ये भी बेशुद्ध हो गया और नीचे गिर गया। देखो क्या अवस्था होती है। उसका तो शिरच्छेद किया कापालिक का, और ये सनंदन नीचे गिर गया। तो उसी समय बाकी सब जो शिष्य थे ना, दौड़ के वहां पहुंचे, और वहां देखा तो क्या है, ये उग्र भैरव का शिरच्छेद किया है, सनंदन बेशुद्ध करके पड़ गया है, और शंकराचार्य ध्यान कर रही है। देखो कैसा होता है, यानी महापुरुष जब भी कुछ कार्य करने लगते हैं ना, तो उसको कार्य में बाधा डालने वाले अनेक निर्माण होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। अरे हमारे आजू बाजू में बैठ के आते हैं, हमारे साथ में खाना खाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो हलाहल होता है ना, उसका पता हमें नहीं चलता। उसके क्या है, मधु तिष्ठति वाचे, जो जो अपना जिह्वा से बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कहाँ रहता है। देखो तो ऐसे देखो, इसलिए कभी कभी ये कणिक कणिक जैसे गुरु निर्माण होते हैं ना, ये सब उनका यही रहता है, यही षड्यंत्र के वो कारण रहते हैं। महाभारत में भी सबसे बड़ी बातें जो होगी कैसी होगी, षड्यंत्र। इसलिए हमें जब भी हम जीते हैं अध्यात्म भी तो भी हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों, देखो हमारा कार्य बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे बहुत रहते हैं, और कुछ ना कुछ चेष्टा करके हमें विफल बनाने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए जैसे समर्थ रामदास ने बताया ना, पहले थे हरिकथा निरूपण, दूसरे थे राजकारण, तीसरे सावधपण सर्वविषय, चौथा अत्यंत साक्षेप, यानी हमें हमेशा सावधानी बरतनी ही चाहिए। जय काळ सिद्ध।